दोस्तों आज की जो कहानी शुरू होती है ये एमपी का टीकमगढ़ लगता है। टीकमगढ़ जिला का एक कस्बा है खड़गपुर। खड़गपुर का रहने वाला राधेश्याम अपने खड़गपुर में ही कपड़ा बेचा करता था, लेकिन वहां दुकान ठीक ठाक नहीं चलती है तो वो अपनी बाइक पर कपड़ा बेचने के लिए बाहर जाया करता था। गांव से बाहर जाता था क्योंकि गांव में उधारी के कारण उसे पैसे नहीं मिल पाते थे। लेकिन पैसा ठीक ठाक पैदा होता था। लेकिन राधे श्याम जो था इसमें एक बहुत बड़ी कमी होती है। इसके अंदर कमी ये होती है कि राधे श्याम जुआ खेलता था, शराब पीता था और घर में बच्चों की मारपीट करता था। इसकी पत्नी का नाम था श्यामा देवी। एक बेटी होती है, बेटी जिसका नाम दिति होता है। परिवार ठीक था, लेकिन राधे श्याम में यही कमी थी कि वो जुआ खेलता था, शराब पीता था और मीट मदरा मांस भी खाया करता था। ये उसके अंदर बहुत बड़ी कमी थी। पत्नी और बेटी इस चीज को लेकर मना करते थे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानता था। उसकी मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि जो राधे श्याम की पत्नी थी श्यामा देवी, इसका चरित्र गिरा हुआ था, ये गंदे विचारों की थी। इसलिए वो कभी कभार शराब पीता था और जुआ खेलता था। पत्नी अगर मना करती थी तो वो मारपीट कर दिया करता था। दोस्तों एक दिन ऐसा ही नतीजा निकलता है कि राधेश्याम शराब पीता है, हाथ में बोतल होती है, पत्नी उसकी मना करती है। मना करने के बावजूद और ज्यादा पीता है। पत्नी से कहता है कि आज शराब का प्रबंध कर दो, आज मेरी शराब खत्म हो चुकी है। पत्नी मना करती है। तभी वो कहता है कि आज मेरे हाथ में चाकू है, माँ और बेटी दोनों को ही मार दूंगा, आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसकी पत्नी ने पहले से ही जो पति की छूटी हुई शराब की बोतल थी वो छुपा के रख रखी थी। जैसे देखा आज पति ज्यादा मेरे पास हावी है, ज्यादा हावी है, तो वो धरी हुई शराब रखी हुई वो उसी को उसे दे देते हैं। वो पीता है, पीने के बाद और सो जाता है। दोस्तों यूं ही काम चलता रहता है। अब राधेश्याम सवेरे जगता है, जगने के बाद और अपनी बाइक उठाता है, उस पर कपड़े की पोटली रखता है, रखने के बाद और गांव से बाहर अपना बिजनेस करने चला जाता है। चले जाने के बाद दोस्तों पैसा ठीक पैदा करता था। शाम को प्रतिदिन दारू पीता था और जो पैसा पैदा करता था शाम को जुआ में लगा देता था। इधर श्यामा देवी ने विचार किया कि मेरी बेटी शादी लायक है, दिति लगभग इसने बीए कर रखा है, अब 22-23 साल की इसकी उम्र भी हो चली है और लड़की शादी लायक है, तो इसके लिए कहीं से पैसा होना चाहिए। घर के खर्चा कहाँ से चलेगा? ये पति तो इतना बड़ा शराबी है जो किसी की बात ही नहीं मानता है। दोस्तों इसके चलते उसके घर पर कमरा किराए पर खाली था देने के लिए। एक कमरा रूम था, उसने सोचा कुछ ये उठा दिया जाएगा तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, जो कुछ पैसा मिलेंगे घर में काम देंगे। तभी दोस्तों उसी गांव में एक व्यक्ति कबाड़ का काम करने के लिए 2 जुलाई 2025 को उसका धंधा ठीक चलता था, जहां वो कमरा लिए था उसका वहां से खाली हो गया। तो वो चारों तरफ घूमता है, उसे कमरा कोई नहीं देता है और वो व्यक्ति इधर उधर किराए के लिए कमरा ढूंढता रहता है, जिस व्यक्ति का नाम था राजपाल। वो 2 जुलाई को घूमता हुआ पूरे दिन और शाम को वहीं पहुंचता है जहां श्यामा देवी थी। पूछता है कि बहन जी यहाँ कहीं कमरा मुझे मिल जाए तो ठीक है। लेकिन जो राजपाल था बहुत खूबसूरत था, हट्टा कट्टा था, पैसा पैदा करता था। श्यामा देवी उसे देखती है, कहती है कि हाँ भाई कमरा तो मिल जाएगा। उसने सोचा ये व्यक्ति भी अच्छा है, हमारा भी इससे काम चल जाएगा, और उससे कहती है ठीक कमरा तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें 2 महीने का किराया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब हम तुम्हें अपने घर पर रोक सकते हैं, आपको कमरा दे देंगे। उसमें किचन है, बाथरूम है, नहाने की व्यवस्था है, सब कुछ है। बिजली का बिल तुम्हें भरना होगा और साफ सफाई तुम्हें रखनी होगी, और दूसरा व्यक्ति चौथा कोई नहीं आना चाहिए। वो कहता है ठीक है, आपको 2 महीने का एडवांस मिल जाएगा। वो पैसे निकालता है जो तय होते हैं। उसने कहा तुम्हें 2,000 रुपये महीना पर इतना व्यवस्था मिलेगी, मुझे 5,000 रुपये की जरूरत है, मुझे 5,000 रुपये दे दो। तभी वो कहता है कि मेरे पास 4,000 रुपये है, आप 4,000 रुपये ले लो और ये पैसे रख लो। जो राधेश्याम की पत्नी श्यामा देवी होती है और राजपाल से 4,000 रुपये ले लेती है, और वो कहता है कि मैं कल से यहाँ आकर शिफ्ट हो जाऊंगा, कल से यहाँ रहने लगूंगा।
राजपाल चला जाता है, उस रात को वहीं रुकता है, सवेरे अपना सामान लेकर आता है किसी ऑटो वगैरह के द्वारा और उसके घर आकर और वो अपने पति को भी बता देती है कि मैंने ये रूम किराए पर दे रखा है। तो राधेश्याम कहता है कि ठीक है, दे दिया है तो ठीक है, अच्छी बात है, खाली ही तो पड़ा था। अब जो राजपाल था वहां रहने लगता है, उसकी एक बेटी जवान है। अब दोस्तों वो अपना धंधा करता था, कबाड़ का दुकान अच्छी चलती थी, पैसे रोजाना अच्छा खासा पैदा करता था। इधर जो राधे श्याम था रोजाना अपना धंधा करता था, कपड़ा बेचने बाहर चला जाता था। धीरे धीरे यूं ही समय व्यतीत होने लगता है। श्यामा देवी को जो किराए पर कमरा दिया था, कुछ समय बाद उस लड़का के पास आना जाना शुरू कर देती है, उससे बहुत सारी बातें करती है। बातें करने के बाद और नतीजा यहां तक होता है कि वो महिला उसे पसंद करने लगती है। किसे? राजपाल को। राजपाल बहुत सुंदर था तो पसंद करने लगती है। 6 अगस्त को ये उसके कमरे के अंदर जाती है और उससे कहती है कि मुझे कुछ काम है, तुम मेरे पास आइएगा। तो राजपाल उसके पास चला जाता है। जाने के बाद महिला जो होती है अपनी पूरी बात बताती है और कहती है कि मुझे 1500 रुपए की जरूरत है और तुम्हारी जो भी मनोकामना, जो इच्छा हो, हम आपकी पूरी कर सकते हैं। तो राजपाल सोचने लगता है कि ये महिला तो बिल्कुल ही ऐसी ही है। तो वो कहता है कि मेरी क्या इच्छा है? मेरी इच्छा ये है कि मेरा भी समय नहीं कटता है, मेरी भी इच्छा पूरी हो जाए, 1500 रुपए आपको हम दे देंगे, पैसे नहीं लेंगे। श्यामा देवी उससे 1500 रुपए लेती है और उसकी जो बेटी थी वो स्कूल चली जाती है और उसके साथ वो व्यक्ति है रिलेशन में आता है, 1500 रुपए देता है और उसके साथ संबंध पहली बार 6 अगस्त को बन जाता है। संबंध बनने के बाद महिला का यूं ही धंधा ठीक ठाक चलने लगता है और वो जब मन करती थी महिला बुलाती थी, पैसे लेती थी, क्योंकि कबाड़ का बहुत अच्छा काम चल रहा था। राजपाल भी उस पर फिदा हो जाता है और वो महिला उस पर फिदा हो जाती है। दोस्तों राजपाल के गांव का ही एक लड़का होता है, वो फोन करने लगता है कि यार दोस्त, मैं भी फ्री घूम रहा हूँ और मेरी भी इच्छा है कि तेरे पास आऊं टीकमगढ़, तू कहाँ रह रहा है? तब वो पता बताता है, लेकिन वो ये पूरी बात शेयर कर देता है। यार जहां मैं रहता हूँ एक बहुत अच्छी सुंदर स्त्री है श्यामा देवी, यार उससे तो उसने तो मन करके संबंध बनवाया, पैसे लेती है। तो वो लड़का जो होता है उसका दोस्त सुखवीर नाम होता है, सुखवीर कहता है यार मैं भी फ्री घूम रहा हूँ, मुझे भी मिलना चाहिए, मेरी शादी वादी तो हुई नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है, पैसे ऐसे जेब में लेके आना। पैसे लेती है और तुम जो दिन में 2-4 बार संबंध बनाओ का मना करती है। तो उसका दोस्त उससे बात करता है, बात करने के बाद बड़ा खुश हो जाता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। इसके बाद उसका दोस्त सुखवीर जो होता है उसके पास, वो जहाँ रहता था खड़गपुर कस्बे में आ जाता है, वो रहने लगता है। रहने के बाद कुछ समय बाद वो श्यामा देवी उससे पूछती है कि ये लड़का कौन है? वो कहता है कि ये तो मेरा दोस्त है, बहुत पैसे वाला है, अगर तुमने इसको अपने चुंगल में फंसा लिया तो तुम्हें माला माल कर देगा। तो वो महिला कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर ऐसी ही इच्छा है तो इसे भी मेरे पास लेके आओ, रुपए 2000 इससे लेने। तो वो राजपाल सुखवीर से कहता है यार तेरी भी बात बन गई, वो मान गई है, कह रही है कि रुपए 2000 लगेंगे। सुखवीर कहता है कि ठीक है। उसी समय दोस्तों उसकी बेटी जो थी दिति आती है और दिति कहती है माँ, आज नानी का फोन आया था, मामी का फोन आया था, आप बताओ तो मैं 2-4 दिन के लिए ननिहाल चली जा सकती हूँ। तो उसकी माँ तो इच्छाती थी, बोली हाँ बेटी चली जाओ और ये किराया भाड़ा ले जाओ। अपनी बेटी दिति को श्यामा देवी ननिहाल भेज देती है पैसे देकर और वो ननिहाल चली जाती है। ननिहाल चली जाती है। उधर जो उसका पति था वो रोजाना अपना कपड़ा बेचने के लिए जाया करता था और राधे श्याम का कोई मतलब नहीं, सुबह निकल जाता था और शाम को आया करता था। जब दिन में घर खाली होता है तभी वो दोनों लड़कों को बुला ले जाती है, बाहर से मेन गेट बंद कर देती है और दोनों ही लड़के एक साथ उस महिला के साथ रंगरेलियां मनाते हैं, संबंध बनाते हैं और महिला श्यामा देवी बड़ा खुश रहती है। जो नया लड़का आया था सुखवीर, उसे 2000 रुपए देता है और महिला अब जब उसका मन करता था तब लड़कों को बुला लेती थी और उसके साथ उनके साथ संबंध बनाया करती थी। दोस्तों समय वक्त यूं ही चलता रहता है। चलने के बाद
उसकी जो लड़की थी 5-6 दिन के बाद घर पे आ जाती है। घर पे आने के बाद और उसे कोई नहीं मालूम था कि क्या होने वाला था, लेकिन लड़की जो थी माँ से भी आगे थी, माँ से भी आगे थी। एक दिन नतीजा यूं ही गुजरता है, लड़की जो थी कुछ समझ जाती है कि मेरी माँ और इन दोनों लड़कों का कोई न कोई चक्कर जरूर चल रहा है और मेरी घात कैसे लगे मैं भी इन लोगों के संबंध बनाऊं। लड़की सुबह होते ही और सीधी राजपाल के कमरे में चली जाती है। राजपाल से कहती है कि मुझे आज 2500 रुपए की जरूरत है, मुझे 2500 रुपए दे दीजिए, मगर एक काम करना, ये मेरी माँ को मत बताना कि मैंने तुमसे पैसे लिए हैं। जब ये बात राजपाल और सुखवीर सुनता है तो समझ जाते हैं कि लड़की का तो पैर पहले से ही फिसला हुआ है, ये कह रही माँ को मत बताना। तो सुखवीर से कहता है राजपाल, यार तू ही रुपए दे दे। तो उन्हें कहते हैं दोनों आधे आधे मिलके दे देते हैं। दोस्तों उसे पैसे जब दिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। तब लड़की कहती है कि तुम्हारी जो इच्छा है वो मेरे साथ कर सकते हैं, मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन मेरी माँ को कानो कान भनक न लगे इतना ध्यान रखना। तो बोतले ये व्यवस्था कैसे होगी, लड़की कहती है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि मेरी माँ मेरे पिता रहते हैं, इनको तो मैं संभाल लूंगी, इनको कैसे संभाला जाएगा और इनके साथ क्या किया जाएगा वो सब मैं देख लेती हूँ। दोस्तों शाम होती है, लड़की वो पैसे लेती है अपने पास रख लेती है, क्योंकि रोजाना मौज मस्ती करती थी, वो भी होटलों में जाया करती थी, लड़की माँ से और 4 पैर आगे थी। इसके बाद लड़की जाती है मेडिकल पर और नींद की गोलियां लेके आती है, नींद की दवा लेके आती है, खुद खाना बनाती है और बनाने के बाद माँ और पिता के लिए जो सब्जी थी उसमें वो गोलियां मिला देती है, खुद को खाना अलग निकाल लेती है। मिलाने के बाद माँ और जो उसका पिता शाम को आता है कपड़ा बेचकर तो उसे भी खिला देती है। तो दोनों ही गहरी नींद में सो जाते हैं। उसी समय लड़की जो थी दबे पैर वहां से निकलती है दिति और उन लोगों के कमरे के अंदर घुस जाती है और गेट बंद करती है और दोनों लड़कों के साथ बारी बारी से वो लड़की जो थी दिति संबंध बनाती है। संबंध बनाने के बाद दोनों लड़के खुश होते हैं, लड़की भी खुश हो जाती है। दोस्तों अब ये चलन होता है कि मौका लगता है तो माँ कभी लड़कों को बुला लेती है और लड़के जब माँ लड़की का चलता है तो लड़की पहुंच जाती है पैसे लेने। अब यही काम धंधा शुरू हो जाता है, कभी माँ जाती है तो कभी बेटी तो कभी माँ। अब धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरता रहता है, समय यूं ही निकलता रहता है, लेकिन माँ बेटी को पता नहीं था। एक दिन बेटी अपनी सहेली के घर गई हुई होती है, उसका पिता कपड़ा बेचने चला जाता है। वैसे ही माँ देखती है कि ये बेटी तो देर में आएगी, दोनों लड़कों को अंदर बुलाती है, अंदर बुलाने के बाद मेन गेट बंद कर देती है। लेकिन माँ बेटी का पता नहीं था कि ऐसा संबंध चल रहा है। बेटी जैसे ही लड़के कमरे के अंदर होते हैं, 5 मिनट शुरू होते हैं, वैसे ही वो कुंडी बजाती है तो सोचती है कौन आ गया। वैसे ही उसकी माँ निकल करके आती है, गेट खोलती है तो अपनी बेटी को देखती है। बेटी अंदर चली जाती है और रूम के अंदर जब देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि ये मेरी माँ करती है। लेकिन उसने किसी से कहा नहीं, क्योंकि लड़की भी तो पहले उनसे कर रही थी। लेकिन दोनों का रिलेशन यूं ही चलता रहता है, कभी माँ तो कभी बेटी, कभी माँ तो किसी ने किसी से नहीं कहा। दोस्तों कुछ समय के बाद, 1 डेढ़ 2 महीने के बाद, जो लड़की दिखती थी उसका पिता घर पर ही था। अचानक उसको पेट में दर्द होने लगता है, बहुत तेजी से दर्द होता है, दिति को बेहोश जैसी हो जाती है। तभी उसका पिता जो होता है आनन फानन में उसे ले जाकर एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे दिखाया जाता है। मैडम जब उसका चेकअप करती है, अल्ट्रासाउंड करती है तो उसमें वो 1.5 महीने की प्रेग्नेंट आती है, दिति गर्भवती आती है। तब डॉक्टर से वो पूछता है उसका पिता, राधेश्याम क्या बात है। तब उसकी डॉक्टरनी जो होती है बताती है कि तुम्हारी बेटी 1.5 महीने की गर्भवती है। गर्भवती होने की बात तो ये है, ये नहीं मालूम कि ये गर्भवती हुई तो हुई कैसे, इसका तो पता लगना चाहिए। मगर वो हाथ जोड़ता है और कहता है कि कोई ऐसी दवा दे दो जिसका गर्भपात हो जाए। डॉक्टर ने उसे दवा दे देती है और उसका गर्भ गिर जाता है। घर आने के बाद उसका पिता पूछता है अपनी बेटी को, कहता है कि बेटी जो हुआ वो हो गया, लेकिन एक बार तो बता दो ये सब कैसे हुआ, किसने किया तुम्हारे साथ, ये तुम्हारा गर्भ किसका है। अब वो पूछने लगता है, क्योंकि वो गुस्सैल टाइप का था, जिद्दी था। पूछता अगर तुमने नहीं बताया तो हम तुम्हें मार देंगे। दोस्तों
तभी वो कहती है कि अपने घर में जो दो लड़के रहते हैं, सुखवीर और राजपाल, ये मेरे साथ इन्होंने संबंध बनाया था, मैंने उनसे पैसे लिए थे। मैं ही नहीं, मेरी माँ भी उनके रिलेशन में है और मेरी माँ भी उनके साथ संबंध बनाती है, मैं भी बनाती हूँ। मेरी कोई गलती नहीं, मैंने माँ को बनाते हुए देखा, तब मेरा ये पैर फिसल गया है। दोस्तों, जब ये बात वो सुनता है, राधेश्याम तो मौन रह जाता है। सोचता है कि मुझे अपनी पत्नी पर तो पहले से ही शक था कि ये चरित्र से गलत है, और मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरी बेटी भी चरित्र से गिरी हुई है। दोस्तों, कोई बात नहीं है, 2 दिन का वक्त गुजरता है, वो दिमाग लगाता है कि होगा वो देखा जाएगा, उन दोनों लड़कों को, इन दोनों को ही समाप्त कर देना चाहिए। वो बाजार जाता है, बाजार जाने के बाद एक चाकू लेके आता है और चारों तरफ कपड़ा बेचता रहता है। शाम को घर पहुंचता है। खाना पीना खाने के बाद सब लोग सो जाते हैं। जैसे ही रात के 11-12 बजते हैं, वैसे ही राधेश्याम उठता है। उठने के बाद अपनी रसोई के अंदर जाता है। जाने के बाद थोड़ी गैस होती है, गैस को खोल देता है, पाइप लीक कर देता है, गैस कमरे के अंदर भर जानी चाहिए। और उधर वो लड़के दोनों ही हारे थके सो जाते हैं। तो वो अपने हाथ में जो चाकू लेकर के आया था, वो लेकर जाता है और जाकर के उन दोनों को सोते हुए दोनों को ही समाप्त कर देता है, दोनों को ही मार देता है। सुखवीर और राधेश्याम को मार देता है। मारने के बाद फिर अपने रूम में आता है। रूम में आकर देखता है कि गैस बहुत लीक हो चुकी है, दोनों सो रही हैं। तभी उसके पास माचिस होती है, दूर से तीर जलाकर फेंक देता है। और दोस्तों, आग इतनी भयंकर लगती है कि वहां ब्लास्ट हो जाता है। जब सिलेंडर के पास आग पहुंचती है, ब्लास्ट होता है, तो दोनों ही की मृत्यु हो जाती है, मां और बेटी की। इसके बाद वो भागता है राधेश्याम। जब ये मंजर देखता है, मंजर देखने के बाद सीधा थाने चला जाता है। थाने जाकर के और अपने पूरे जुर्म कबूल कर लेता है, सच्चाई को बता देता है। कहता है कि साहब, मेरी पत्नी और मेरी बेटी, जो मेरे यहाँ 2 किराए पर लड़के रह रहे हैं, उनसे नाजायज संबंध थे। मेरी बेटी 1.5 महीने की गर्भवती थी। मैंने उन दोनों को मार दिया और अपनी पत्नी और बेटी को मार दिया है। मैंने जो जुर्म किया है, मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, जब पुलिस ये बात सुनती है तो भाग करके मौके पर पहुंचती है। चारों डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद और उनका पोस्टमार्टम कराया जाता है। उसके बाद उसके नाम जो एफआईआर होती है, वो मुकदमा लिखा जाता है और राधेश्याम को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी में आपको बताना है, क्या राधेश्याम ने सही किया, अपनी इज्जत को बरकरार रखा? क्योंकि वो इज्जत वाला व्यक्ति था, पहले से ही खड़ा था, लेकिन पत्नी और बेटी के आगे चली नहीं। इसलिए उसने उन दोनों को ही जान से मार दिया और अपनी पत्नी बेटी को सदा सदा के लिए जान से ही मार दिया। और आज वो जेल में चला जाता है। सो कहता है कि जेल में जा रहा हूं, कोई बात नहीं, अच्छा काम किया है, क्योंकि ये संदेश ठीक पहुंचे। क्योंकि आजकल समाज में दुरुपयोग हो रहा है, कुरीतियां फैल रही हैं। दोस्तों, कमेंट में बताना है कि राधेश्याम ने सही किया। और दोस्तों, इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।